Good afternoon, all of you, all dear students. Myself Sohan Sen from Smart Sign Academy. I am once again here with my new video, and this video will be based on the active passive voices. जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं उसके एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के जनरल रूल्स को अच्छी तरीके से राइट डाउन भी किया था. आज के इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस को, इन दोनों सेंटेंसेस को वन बाय वन करके उनके एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करते हुए उनके जनरल रूल्स को हम फॉर्म करेंगे. सो लेट मी टेक यू टू द टुडेज वीडियो. सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि आज की हमारी टास्क है कि हम वॉइस के अंदर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख रहे हैं. बेसिकली आज हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के जनरल रूल्स को फॉर्म करना है, उनको बनाना है. तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ दो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपके लिए मेंशन करके रखा है. पहले वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है और दूसरे वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है. तो मैंने दोनों तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने रख दिया है. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो फर्स्ट रूल जो फर्स्ट इसका रूल रहेगा उसको राइट डाउन करते हैं. तो सबसे पहले जैसे आपको पता है ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो या तो ये फिर WH वर्ड से शुरू हुआ है या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ये WH वर्ड से शुरू हुआ है तो हमें सबसे पहले WH वर्ड को ही मेंशन करना है. पैसिव वॉइस में, पैसिव में सबसे पहले हमें WH वर्ड को ही मेंशन करना है विदाउट एनी चेंज. एक चेंज होता है एकमात्र WH वर्ड में, वो होता है हु. अगर WH वर्ड के तौर पे हु आता है तो उसे हमें बाई हुम में चेंज करना रहता है. सो वो आप टास्क अगर हो तो उसे आप हु को बाई हुम में कर दीजिए. अदरवाइज सारे WH वर्ड्स को सेम उसी पोजीशन में बिगिनिंग में रख दीजिए पैसिव वॉइस की शुरुआत में. वही बात है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको जो पैसिव वॉइस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है. ओके, लेट्स. पहला रूल इस तरीके से फॉर्म होगा कि सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखना है, यू नीड टू राइट WH वर्ड. आपको सबसे पहले WH वर्ड लिखना है और WH वर्ड की एब्सेंस अगर वो है नहीं है तो आपको शुरुआत करनी है हेल्पिंग वर्ब से. होपफुली आप ये चीज समझ गए कि पैसिव वॉइस की शुरुआत अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस बना रहे हैं तो आप हमेशा WH वर्ड से और WH वर्ड नहीं होने पर हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत करेंगे. लेट मी टेक यू फर्दर. सेकेंड रूल आप देख पा रहे हैं. सेकेंड रूल के अंदर आप जैसे कि देखेंगे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको अगर आपने हेल्पिंग वर्ब मेंशन कर दी है, WH वर्ड में हेल्पिंग वर्ब को मेंशन कर दिया, तो आप सीधे प्रायोरिटी देंगे सब्जेक्ट्स को. तो आपको चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा कहाँ से मिलता है, आपको सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मिलता है मैन ऑब्जेक्ट के तौर पे. तो मैन ऑब्जेक्ट जो मैन वर्ब के जस्ट बाद में है, यहाँ पे क्रिकेट, और सेकंड वाले में मैन वर्ब के बाद में है योर होमवर्क. तो ये जो मैन ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ से पिक कर लेते हैं और इसको सब्जेक्ट बना देंगे. जस्ट हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में यही रूल लागू होता है. तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट को यहाँ पे रिमूव करना चाहूंगा. मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए सेकंड रूल क्या है कि आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, जो आप कहाँ से पिक कर रहे हो, जो एक्टिव वॉइस का मैन ऑब्जेक्ट है. लेकिन एक चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये जो सब्जेक्ट जो आप मैन ऑब्जेक्ट के तौर पे प्राप्त करोगे, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं आता बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है. तो ये रूल इस तरीके से होना चाहिए कि सब्जेक्ट इज मेंशन्ड, सब्जेक्ट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बीच में किया जाता है. जैसे आप देखते हैं कि पैसिव वॉइस में नॉर्मली जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो 2 वर्ड्स में होती है, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, विल बी, हैज बीन, हैव बीन. तो उनके बीच में रहेगा सब्जेक्ट. तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ लें कि हेल्पिंग वर्ब्स के पीछे नहीं, हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में. नेक्स्ट वन, जो थर्ड रूल है उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को मेंशन कर दिया, सब्जेक्ट को अगर मेंशन कर दिया तो थर्ड रूल कॉमनली क्या रहता है कि आपको यूज करनी है वी थर्ड. आप उसके तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे. पास्ट पार्टिसिपल इज द कॉमन इन एवरी पैसिव वॉइस, तो वहां पे आप वी थर्ड यूज कर लेंगे. एंड उसके बाद में आप अदर ऑब्जेक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं. जो अदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं पीछे, मैन ऑब्जेक्ट के पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स को आप मेंशन कर दीजिए. एंड उसके बाद में आपको जो प्रीपोजिशन है बाई, उसका कंपलसरी यूज करना होगा, क्योंकि उसके बिना आप एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो इसलिए आप देख पा रहे हैं ये जो टोटल 6 नंबर ऑफ रूल्स है, इनको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैं थोड़ा सा आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं इन रूल्स के बारे में. सबसे पहले जो पर्टिकुलर रूल था उसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले आपको WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करना है. सेकंड नंबर रूल में आपको जो सब्जेक्ट जो मैन ऑब्जेक्ट से मिलेगा एक्टिव वॉइस से, उस सब्जेक्ट को मोस्टली 90% मोस्टली वो हेल्पिंग वर्ब्स के बीच रहता है. प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस ऐसे होते हैं जहां वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है.
क्योंकि वहां पे हेल्पिंग वर्ब का जो वर्ड है वो एक सिंगल वर्ड ही होता है, इस वजह से। अदरवाइज जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो 2 वर्ड्स में होती है, तो उन 2 वर्ड्स के बीच में रहता है सब्जेक्ट। जैसे हैज राम बीन, हैज राहुल बीन, ऐसे दो बीच में रहेगा सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो रूल नंबर 3 है। तो रूल नंबर 3 में आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज कर लेंगे, एक्शन की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आप अदर ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करते हैं। जैसे ही मेन वर्ब आती है ना, उसके बाद में आपको सीधे अदर ऑब्जेक्ट्स के रूल के ऊपर ही आपका ध्यान जाना चाहिए। नेक्स्ट ये कार्य हो जाता है अदर ऑब्जेक्ट्स को लिखने का, तो सीधा आप प्रीपोजिशन बाई को ऐड कर दीजिए और बाई के बाद में एजेंट लिख दीजिए, एजेंट जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना है। इस तरीके से आप इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा यहां सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। मैंने यहां पे थोड़ा सा स्पेस दिया यहां पे, तो लेट्स सॉल्व द एग्जांपल नंबर 1 एंड 2। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे सबसे पहले वाला सेंटेंस किस तरीके से मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूं। वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट विथ मी। तो सबसे पहले WH वर्ड अगर यहां पे मेंशन्ड है तो हमें एज इट इज वही रख देना है। तो सबसे पहले WH वर्ड मैंने क्या मेंशन कर दिया, वाई। सपोज अगर यहां पे WH वर्ड के तौर पे हु होता तो हमें उसे बाई हु में कन्वर्ट करना होता। तो सबसे पहले हमने WH वर्ड मेंशन कर दिया, उसके बाद हम मेंशन करेंगे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू पैसिव। सेम हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, वो पैसिव के अकॉर्डिंग होगी। उसके लिए हम टेंस की पैसिव टेबल देखेंगे। तो यहां पे आप देखते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखिए आर। तो इस कैटेगरी में 3 हेल्पिंग वर्ब्स आती है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो कौन इसकी कैटेगराइज्ड हेल्पिंग वर्ब्स 3 है, इज, आर, एम। तो इन तीनों में से एक आ सकती है। तो कौन सी आएगी ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो आगे हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा पर्टिकुलर वर्ड बनेगा। तो आपको पता है मैन ऑब्जेक्ट को देख लीजिए आप। सबसे पहले मैन ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, सिंगुलर है तो इज बीइंग होगा, इज बीइंग होगा। अगर हमने सब्जेक्ट को ध्यान से नहीं देखा तो शायद हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करने में गलती कर सकते हैं। तो हम इज बीइंग लिखेंगे तो सब्जेक्ट कहां पे मेंशन्ड रहेगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसके बीच में, न कि बाद में। क्योंकि इस पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब्स के 2 पर्टिकुलर वर्ड्स है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, वाई इज क्रिकेट बीइंग। ओके, अब नेक्स्ट हम वी थर्ड लिख देंगे। अगर इतना टास्क हो गया है, अगर हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के कॉम्बिनेशन को साथ में इस तरीके से लिख चुके हैं तो हम वी थर्ड लिख देते हैं एंड वी थर्ड हो जाएगी प्लेड। अब हम लिखेंगे अदर ऑब्जेक्ट जो है विथ हिम। अब हम प्रीपोजिशन यूज कर देंगे, जो लिख देंगे हम बाई, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। तो हमने लास्ट में ऐड कर दिया यू एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। सो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। लेट्स आल्सो सॉल्व द सेकंड सेंटेंस, जिसमें आप देख पा रहे हैं WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें पैसिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो बेसिकली आप देख लीजिए ये वर यानी पास्ट कंटिन्यूअस है। तो हमारे माइंड में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज बीइंग, वर बीइंग। ऐड के फॉर्मूले से हम ऐड करते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स को पैसिव में। वाज बीइंग, वर बीइंग। सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वाज बीइंग या वर बीइंग होगी। सब्जेक्ट क्या है, योर होमवर्क, जो कि सिंगुलर है। कुछ लोग योर को प्लूरल बताते हैं, ऐसा नहीं है। योर के साथ में जो नाउन लगाए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये सिंगुलर नाउन है तो ये पूरा पर्टिकुलर जो फ्रेज है ये क्या बन गया, ये हो गया कंप्लीटली। हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे सिंगुलर। तो इस वजह से हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे वाज, इसके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, वो क्या होगा, योर होमवर्क। उसके दूसरी तरफ हम ऐड कर देंगे बीइंग, बीइंग को ऐड कर दिया, बीच में हमने सब्जेक्ट रख दिया। अब थर्ड फॉर्म लिख देंगे, थर्ड फॉर्म है डू की डन। अदर ऑब्जेक्ट्स क्या है, देन, जो समय, इसको लास्ट में भी ले जा सकते हैं, चाहे तो यहां पे भी रख सकते हैं। तो सबसे लास्ट में ले जाते हैं, डोंट वरी। अगर हम चाहें तो समय को यहां पे भी रख सकते हैं। चलो यहां पे रख दिया, लुकिंग गुड इन प्रोनाउंसिएशन, दैट इज वाई। नेक्स्ट हमने जो है मेंशन कर दिया, सेंटेंस में पर देखेंगे तो आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे बाई, और उसके साथ में आप ऐड कर देंगे जो इसका सब्जेक्ट है, जिसे कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, वो ऐड हो जाएगा यू, पीछे क्वेश्चन मार्क। दोनों सेंटेंसेस को इन रूल्स की वजह से आप हेल्प कर अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट ओवरऑल एक यही है कि इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखें कि बिगनिंग कहाँ से करनी है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में रहता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द यहां से देख रहे हैं तो सीरियल सेम ये रूल्स का लास्ट में, लास्ट 3, 4, 5, 6 रूल्स आर ऑलमोस्ट सेम। रूल नंबर 1 एंड 2 आर लिटिल बिट एक्सचेंजिंग, जो अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर
जो हमारा जो नेक्स्ट पीरियड होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।